प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। आज के इस खास प्रोग्राम में रूह की खुराक के दौरान जैसे हम लोग हर बार पेश करते हैं और आपको ये याद दिलाया जाता है कि ये हमारी ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तीनों ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए परमेश्वर के वचन की ओर से आप तक पहुँचाया जाता है। और मेरी हर एपिसोड में, हर प्रोग्राम में ये प्रार्थना विनती होती है कि हम मिलकर प्रभु की नज़दीकी में, उसकी करीबी में आगे बढ़े। आज एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, जिसको हम लर्न करेंगे, सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। और इससे जो है आपकी और मेरी आत्मिक लाइफ में तरक्की, बढ़ोतरी होगी और हम जो है व्यवहारिक उन चीज़ों को सीखेंगे जो एवरीडे लाइफ में हमारी ज़िंदगी के सामने आते हैं। जो टॉपिक है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो अनबिलीफ, जो शक संदेह होते हैं, डाउट्स जो आते हैं, उन पर फतह या उन पर विक्ट्री कैसे पाई जाती है, हाउ टू ओवरकम देम, उन पर कैसे फतह कैसे पाएं, उन पर जीत कैसे प्राप्त करें। ये बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नॉर्मल है कि इंसान की ज़िंदगी में शक संदेह किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी डिग्री पर आते हैं। पर उन पर जो है कैसे उस पर फतह पानी, कैसे जीत प्राप्त करनी है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पहले तो आप समझ लीजिए कि ये जो शक संदेह है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान हमारी ज़िंदगी में हमारी आत्मिक लाइफ पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए करता है। पर आप और मैं समझाएं कि ये जो है स्वाभाविक है, आएंगे और हमें इनका सामना करना है, इन पर फतह पानी है, इन पर जीत प्राप्त करनी है। उसके विपरीत में, उसके उलट में अपने फेथ को बिल्डअप करना है और ज़्यादा निर्मित करना और ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग बनाना है, परिपक्व बनाना, मैच्योर बनाना है कि हर तरह के शैतान के फायरी डार्ट्स, उसके तीरों को, उसके सब तरह के हमलों का हम सामना करने पाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस की इंजील उसका 6 अध्याय और 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने होम टाउन में, अपने ही इलाका में जहाँ पर वो पले बढ़े हैं, उस एरिया में अपने लोगों के बीच में बहुत सारे मौज़ात, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे आश्चर्यचकित काम करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पाए। वजह क्या थी? चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों के अनबिलीफ, लोगों के शक संदेह की वजह से, लोगों के डाउट की वजह से, लोगों के परसेप्शन की वजह से, वो सुविचार उनके जो है संदेह से, शक से भरे हुए थे। that caused Jesus not to do the miracles, even though उनके अंदर सामर्थ्य थी कि वो मिरेकल और सामर्थ्य काम कर सके, इवन दो कि वो मौजा करना चाहते थे, इवन दो लोगों पर तरस आकर उनको ठीक करना, उनको डिलीवर करना चाहते थे, बट क्योंकि लोगों का अनबिलीफ, लोगों का शक, लोगों के संदेह जो हैं, प्रभु यीशु को रोक लिया। यीशु को वो काम करने की जो है जो मंजूर ही नहीं हो पाई, उनको काम करने के लिए जो है उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो परमेश्वर ज़बरदस्ती अपनी स्व इच्छा से जबरन हमारी ज़िंदगी में मुआवज़ा नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती हमें खाना नहीं खिलाएँगे, ज़बरदस्ती हमें बरकतों से नहीं भरपूर करेंगे, ज़बरदस्ती जो है बाय फोर्स जो हमारे जो हैं हमारी ज़िंदगी में अपना काम नहीं करेंगे, वह वॉयलेट नहीं करेंगे, अपने ही जो दी हुई फ्रीडम को, आज़ादी को जो उसने हमें दी है, इंसान को स्व इच्छा, स्व वॉलंटरी, एक स्व फ्री विल के साथ जो उन्होंने बनाया है, पैदा किया है, उनकी सृजना करी है, उसको वॉयलेट करके उसकी जो है फ्री विल पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। शैतान जो है इंसान की मर्जी के खिलाफ, उसकी विलिंगनेस के खिलाफ, उसके शैतान जो है हमला करता है इंसान पर और उसको कैप्टिवेट कर लेता है, कब्जा में लेकर मैनिपुलेट करता है और उससे उलट काम करवाता है, चाहे वो नशे की शक्ल में या बुराइयों की शक्ल में, जब गुनाह की शक्ल में, या तरह तरह के जो काम है जिसे करने के बाद इंसान गिल्टी फीलिंग कर रखता है, हीन भावना रखता है, उसे लगता है कि मैंने ये क्यों किया, मैं करना चाहता नहीं था, पर क्यों मुझसे हुआ, जो उससे वो रिग्रेट फील करता है, निराश मायूसी उसकी ज़िंदगी में आती है उस सारे कर्म करने के बाद, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी, उसकी इच्छा नहीं थी करने की।
पौलुस कहता है गुनाह के साथ उसके अपने जो संघर्ष को बयान करते हुए रोमियो के खत चैप्टर 7 में कहता है कि आई ऑलवेज वांट टू डू गुड बट ऑलवेज इविल लाइज क्लोज माय हैंड। मैं हमेशा अच्छा करना चाहता तो बुराई मेरे करीब रहती है। क्या कह रहे हैं कि प्रेशर है, दबाव है बुराई का, जो इंसान के ऊपर कंटिन्यूली कॉन्स्टेंटली रहता है, पर जो है हमें फतह पा सकते हैं, जीत प्राप्त कर सकते हैं शैतान के इन चीज़ों पर जो हमारे खिलाफ काम करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस की इंजील चैप्टर 9 वर्स 23 में इस प्रकार से लिखा है, खुदावंद यीशु कहते हैं, इफ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद यू। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सारी बातें जो हैं संभव है, मुमकिन है, पॉसिबल है। सो अगेन इसलिए शैतान हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में, हमारे विपरीत में काम करता रहता है। उसे पता है कि अगर हमने फेथ रख लिया, अगर हमने यकीन बना लिया, अगर हमने भरोसा जो है परिपक्व मजबूत कर लिया, तो ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग और ऑल ऑफ अस। उसे पता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग काम है, इससे हम जो हैं शैतान को शिकस्त देंगे, हरा देंगे, पराजित कर देंगे, उसे दौड़ा देंगे, उससे जो है हम जो हैं उसकी बातों में हम नहीं आएँगे। तो इसीलिए वो शक संदेह कॉन्स्टेंटली लगातार हमारी ज़िंदगी में लेकर आने की कोशिश में रहता है। इसी हवाले को ध्यानपूर्वक सुनिए कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए सारी बातें मुमकिन है, संभव है, पॉसिबल है। सो गॉड कैन ब्रिंग दोस ब्लेसिंग्स एंड अनफैथमेबल, अनमेशरेबल थिंग्स जो हैं, जिसकी हम जो तुलना नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते, जिसे हम जो हैं सोच विचार नहीं सकते, इतनी बरकतें जो हैं, अनगिनत बरकतें, आशीषें हमारी ज़िंदगी में ले आ सकता है अगर हम सिर्फ फेथ करें, तो विश्वास करें, तो निष्ठा करें। तो खुदावंद कह रहे हैं अगर आप विश्वास करें तो सारी चीज़ें जो आपके लिए संभव है। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न जो है डाउट खिलाफ काम करते हैं, संदेह, शक हमारे खिलाफ काम करते हैं। उसे पता कि ये जो हिस्सा है हमारा, इससे जो है हम हर चीज़ को संभव कर सकते हैं, जो ह्यूमन की अपनी ताकत, अपनी शक्ति से नहीं हो सकता है। बाय फेथ परमेश्वर पर, यीशु पर यकीन करने से जो है हम बहुत सी चीज़ों को मुमकिन जो है संभव कर पाएँगे, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मरकुस की इंजील चैप्टर 9 वर्स 24 में एक पिता जिसका बेटा जो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो यीशु के पास लेकर आए। तो यीशु से कहते हैं कि विश्वास करो, जो हवाला मैंने अभी कहा है। तो वो कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अनबिलीफ, मेरे शक को दूर करने के लिए मेरी मदद कर। सो वो जो है आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि यस आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं करना चाहता हूँ, यस ये मेरी कोशिश है, यस मैं करता हूँ अपनी तरफ से, पर आप मेरी मदद करें कि मैं अनबिलीफ, शक पर, जो संदेह है, अनबिलीफ पर मैं फतह पाऊँ, मेरी मदद करें। सो आज जो हम लर्न करेंगे कैसे विक्ट्री कैसे प्राप्त करी जाती है, कैसे जीत कैसे प्राप्त करी जा रही है। और ये शख्स कह रहे हैं कि लॉर्ड आई डू बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अनबिलीफ को दूर करने के लिए, मेरे शक को, मेरे निश्चय जो एब्सेंस को, जो विश्वास की एब्सेंस को दूर करने के लिए आप मेरी मदद करें। सो व्हाट ही से, आई नीड ए डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे आत्मिक रूहानी दखलंदाजी चाहिए ताकि शक संदेह को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकूं, शक को निकाल सकूं, धकेल सकूं, अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकूं, ताकि मैं फेथ में, निष्ठा में आगे बढ़ सकूं। सो प्रियजनों, वी कैन प्रे टू गॉड, हम खुदावन से प्रार्थना कर सकते हैं कि अनबिलीफ जो होता है, शक जो होता है, विश्वास की कमी जो है, उसको बढ़ाने के लिए खुदावन जो है हमारी मदद करे, प्रभु का आत्मा हमारी मदद करे। सो वी कैन प्रे इनटू गॉड, दैट्स बिब्लिकल। इब्रानियों का खत चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के, बिना ईमान के, बिना फेथ के
परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल। सो ये बात हमें समझ लेना कि ये कितना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हिस्सा है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, कि इसके बिना हम परमेश्वर को खुश या प्रसन्न या प्लीज़ कर ही नहीं सकते हैं। यही एक मात्र एक ऐसा तरीका है जिससे खुदावंद खुश होते हैं, खुदावंद जो है पसंद करते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होकर हमारी दुआओं का जवाब देते हैं, बरकतों से नवाज़ते हैं, हीलिंग को लेकर आते हैं, मौज़ों को करते हैं, चमत्कारों को करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट मार्वल गॉड, दैट प्लीजेस गॉड। एक शख्स जो रोमी था, जो यीशु के पास आकर कहता है कि मेरा नौकर जो है मरने पर है, ही इज इन द वेरी एज ऑफ डाइंग, आप उसके लिए जो है मिरेकल करें, उसे चंगा करें। तो यीशु उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गए कि उनके घर पे जाके उसके नौकर को बचा लिया जाए, उसके अंदर जो है काम किया जाए। तो वो कहते हैं कि प्रभु जी मैं इतना लायक नहीं हूँ, इतना मैं जो वर्दी नहीं हूँ कि आप मेरी छत के तले आएँ। मैं चाहूँगा कि आप यहीं से हुक्म दें, आज्ञा दें, क्योंकि मैं खुद अथॉरिटी रखता हूँ और मुझे पता है मैं एक अपने सबॉर्डिनेट को हुक्म देता हूँ, अपने दूसरे जो मेरे अंडर काम करते हैं उनको मैं हुक्म देता हूँ, तो वो हुक्म मानते हैं और वो काम करते हैं। एंड आई बिलीव दैट जब आप अपने मुंह से उस लफ्ज़ को, उन शब्दों को, उन हवालों को, उन बातों को उच्चारित करेंगे, ऐलान करेंगे, मुंह से प्रोनाउंस करेंगे, वो आपकी आज्ञा को मानेंगे और वही काम करेंगे जो आप वहां पर होकर स्वयं खुद होकर कर सकते हैं। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट मार्वल एट द फेथ ऑफ दिस सेंचुरियन, इस सूबेदार के विश्वास निष्ठा से बहुत हैरान चकित और सरप्राइज हुए, बड़े खुश हुए और कहने लगे पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास, ऐसा ईमान मैंने देखा नहीं है। सो ही वाज सो मार्वल्ड, सो शॉक्ड, and that pleased him, and he began to pronounce and tell people this is something अनहर्ड, दिस इज वेरी वेरी अनकॉमन। ये बहुत जो है हैरत अंगेज है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, बड़ा प्लीजिंग भी है, बहुत जो है खुश करने वाला है कि एक शख्स जो है इतना विश्वास, इतनी निष्ठा कर रहा है कि यीशु घर पे भी ना आए, हाथ रख कर दुआ भी ना करे, नौकर को देखे भी ना, करीब भी ना जाएं, और यहीं से जो है वचनों को, शब्दों को ऐलान कर दे, घोषित कर दे, उच्चारित कर दे, और वो वचन जो है काम करेंगे। सो जीसस कुड हैव डन इट बाय हिमसेल्फ, बट वो शख्स स्वयं यीशु को कह रहे हैं कि आप यहीं से वचन को बोल दे। और मैं बिलीव कर रहा हूँ कि जो वचन खुदावन यीशु के उस समय काम करते थे, आज भी वो वचन काम करेंगे और करते हैं। आ, खुदावन के वचनों को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, टाइम, डिस्टेंस लिमिट नहीं कर सकता। अगर उस समय यीशु के वचन जो हैं दूर दूर इलाकों में जाकर अपना काम कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे, आज भी आवाज़ की जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनके जरिए से यीशु के वचन को ऐलान किया जब जाता है, मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि वो जिंदगियों को टच करेंगे, हील करेंगे, चंगा करेंगे, छुटकारा देंगे, और हर तरह के अनबिलीफ को, डाउट को, शक को, संदेह को निकाल कर हमारे लिए चमत्कार, मौजा, हीलिंग, छुटकारे का, चंगाई का, शिफा का काम करेंगे। अगर उस समय करते थे एक सूबेदार के लिए और दूसरों के लिए, आज हम सबके लिए ये कर सकते हैं। और जितने हम वॉच कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी माध्यम से, किसी भी जो इलाका में, किसी भी भौगोलिक लोकेशन में, कहीं पर क्यों ना आप वॉच कर रहे क्यों ना हो, Jesus' words are still carrying the same power, same anointing, and same healing and deliverance anointing. और आज वही सामर्थ्य, शक्ति जो यीशु के वचनों में पहले से थी, वही काम करेगी और करती है। आप और मैं अगर शक को, संदेह को अपनी जिंदगी से दूर करें, दौड़ा दें, रेसिस्ट करें, कमेंड करें कि वो हमारी जिंदगी से दूर चले जाएं, क्योंकि बिना फेथ के खुदावन को खुश करना नामुमकिन है,
असंभव है। फेथ ही खुदावन को खुश करता है, जिस वजह से वो खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देते हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नंबर वन थिंग जो मैं आपको पूरी बातों से सिखाकर लेके जाना चाह रहा हूँ कि आप प्रिपेयर्ड हो जाएं कि शैतान डाउट लेकर आएगा। इसलिए नहीं कि आप वीक हैं, इसलिए कि उसे पता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फेथ ही खुदावन को खुश करता है, विश्वासी आपको मजबूत करता है, इसलिए वो आपके फेथ को, आपकी निष्ठा विश्वास को कमजोर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको फीका करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए वो शक लेके आएगा। उसे पता है आप पर और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके फेथ पर हमला किया जाए, आपके फेथ पर अटैक किया जाए, बाकी आप स्वयं में अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे, आप ही स्वयं पराजित हार जाएंगे और गिव अप कर देंगे, उसे पता है। सो प्रियजन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने फेथ पर अटैक स्वाभाविक समझिए, नॉर्मल समझिए। वो करेगा, शक लेके आएगा, संदेह लेके आएगा, कम करेगा, कमजोर करेगा, खोखला करेगा, फीका करेगा, पर यू डोंट गिव अप। दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू डू, क्योंकि वो करता है, उसे पता है कि ये जो है यही एक हिस्सा है आपकी जिंदगी का, जो जो खुदावन को खुश करता है, जो आपकी आत्मिक और रूहानी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। सो बी प्रिपेयर्ड कि डाउट आएंगे, शैतान लेकर आएगा, और कंटिन्यूली अगर आप विश्वास में कमजोर हैं या आप बड़े परिपक्व हैं या बहुत ही मजबूत हैं, वजह कोई भी हो सकती है, आप कमज़ोर हैं, ज़ोरवर हैं या कुछ भी हैं, अभिषिक्त हैं, जानते हैं, पुराने हैं, नए हैं, सबकी ज़िंदगी में शक लेकर आएगा, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी टाइम पर वो कॉन्स्टेंटली लेकर आएगा। स्वाभाविक और नॉर्मल समझिए, पर आप इनका सामना कीजिए। दूसरी बात, अपने ये जो डाउट के बारे में आप रियलिस्टिक हो जाइए, प्रिटेंड मत करते रहिए। बड़ा ही जो है आप समझ लीजिए कि आपको उसके लिए आपने स्वाभाविक समझना है, रियलिस्टिक होना है। आप जैसे वो शख्स खुदावन यीशु के पास आकर कहता है कि खुदावन प्रभु जी, मैं विश्वास ईमान रखता हूँ, आप मेरे शक का, मेरे अनबिलीफ के लिए आप मेरी मदद करें। ही वॉज बीइंग ट्रांसपेरेंट, ही इज टेलिंग मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ विश्वास, पर टिक नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो वो बड़ा ही जो है रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जो समहाउ मेरा विश्वास टिक नहीं रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। तो आप जो है ट्रांसपेरेंट होना है, और जहाँ पर डाउट हो रहा है और खुदावंद से बयान करके कहना है, दूसरों की सपोर्ट लेनी है, हेल्प लेनी है, ताकि आप जो है विश्वास में मजबूत बने, रियलिस्टिक हो कि यस, कम हो जाता है, फेथ कम हो जाता है, फेथ स्ट्रांग होता है, फेथ बढ़ता है, फेथ डिसअपीयर हो जाता है, फेथ जो है टेम्पररी भी होता है और कंटिन्यू भी होता है। तो इसके फेसेस है। आप ये समझिए कि आप इसको बढ़ाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, परिपक्व करना है, इसमें लगे रहना है। ये जो है अप एंड डाउन इससे होता है। तो आप जो है अगर हो तो प्रिटेंड करने से या ऐसे बाहरी दिखावा करने से, क्योंकि मुझे तो शक है ही नहीं, मुझे तो कोई सवाल है ही नहीं, मेरे को तो कभी होता ही नहीं है, मेरे को तो कभी कमी होती नहीं, मैं तो ऑलवेज स्ट्रांग रहता हूँ। ऐसे प्रिटेंड करते हुए जो है रियल जो हेल्प है खुदावन से, लोगों से, वचन से जो है आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप ऐसे ही प्रिटेंड करते रहेंगे। सो बी रियलिस्टिक के शक संदेह के हमले, अटैक होंगे और ये ग्राफ ऊपर नीचे होता है, बट इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, इसको रादर हम ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पर कम नहीं होने देना है। इस पर जो है लगातार इन शक संदेहों पर जो है काम करना है। जहाँ पर जिस भी विषय में, जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में विश्वास कम है, उस एरिया पर जो है काम किया जाए। अगर फाइनेंस के लेवल में, हीलिंग के लेवल में, मौजों के लेवल में, या जिंदगी के फैसलों के लेवल में, कुछ भी एरिया में जहाँ पर फेथ कम है, आप उस एरिया को पिन पॉइंट करके, डायग्नोज करके वहां पर काम करें, बिल्डअप करें, स्ट्रॉन्ग बनाए, परिपक्व बनाए, क्योंकि जरूरी है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर डाउट्स, क्योंकि खुदावन को पता है। आयजा की किताब, उसका पहला चैप्टर और वर्स 18, ये शाया नबी की किताब, पहला चैप्टर और वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है।
आपके लिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है खुदावंद परमेश्वर एक इनविटेशन देते हैं, एक सद्दा है, एक बुलावा है, एक निमंत्रण है खुदावंद यीशु या परमेश्वर की ओर से। गॉड हिमसेल्फ इनवाइटिंग से कम लेट अस रीजन टुगेदर। आए मिलके जो है दलील करें, वार्तालाप करें, सवाल जवाब करें, मिलकर आर्ग्यू टुगेदर, मिलकर रीजन टुगेदर। क्यों? खुदावंद यीशु को पता है, परमेश्वर को पता है, पाक रूह को पता है कि हमारे अंदर ऐसे सवाल आएंगे, ऐसी बातें आएंगी, कुछ क्वेश्चन उठेंगे, तो खुदावंद कहता है आओ मिलकर रीजन करें, टॉक करें, वार्तालाप करें। आपस में जो है मैं चाहूंगा कि आप मुझे बयान करके बताएं कि किस बात पर, किस एरिया में शक है, कहाँ पर सवाल है, कहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। come come let's talk about it, let's discuss about it, let's argue about it। आए इसको जो है तोलें, इसको डिस्टिंग्विश करें, इसको परखें, इसको जो है इसका फरोला फराली करके, इसको टटोल कर, इसका जो है निरीक्षण किया जाए, इसको एनालाइज किया जाए, इसको सीखा जाए, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इसके बजाय कि अंडर द कारपेट छुपा देना कि नहीं जो मुझे तो है ही नहीं है। नो नो, खुदावन कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। So he's saying, be honest, come on, if a question, ask me, you know। वाणी कहती है चख कर देखो कि परमेश्वर यहोवा खुदावन प्रभु कितना भला है। So टेस्ट टेस्ट मी। मलाकी की किताब में कहते हैं कि आपने दान दशवांश देकर मुझे परखकर देखो कि मैं कैसे आसमान के झरोकों को, फ्लड गेट्स को आपके लिए खोलकर बरकतें क्यों नहीं मैं दूंगा। सो जस्ट टेस्ट चेक 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 इट आउट। तो वो कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, बुलावा है, रीजन करें, चेक करें, परखें, देखें, जो है बयान करें, ट्रांसपेरेंट हो, खुदावन के साथ ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी दिखाएं कि प्रभु यहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रांग हूँ, ये एरिया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता और ये तो मेरी हद से बाहर है। आई नीड हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, अपलिफ्ट मी, स्ट्रेंथन मी। मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। मैं चाहता हूँ कि और स्ट्रांग बनूँ। ये वाला एरिया कमज़ोर है, ये वाला एरिया जो है बिल्कुल है ही नहीं है, इस वाले एरिया में काम नहीं हो रहा है। आप अपने डिवाइन पावर, अनोइंटिंग स्ट्रेंथ को मेरी ज़िंदगी में भेजें और मेरे इस क्षेत्र में, मेरे इस इलाका में, मेरी ज़िंदगी के इस पहलू में आप स्ट्रेंथ दे, डिवाइन इंटरवेंशन दे। तो खुदावन कह रहा है कम ऑन, लेट्स रीजन टुगेदर। दलील करें, बातचीत करें, सवालों को जो है टटोला जाए। चौथी बात मैं आपको बताना चाहिए, ये जो डाउट है, ये जो है खुदावन जानते हैं कि शैतान कॉन्स्टेंटली हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, पर इनको दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी मदद करते हैं। रोमी की पत्री 10 की 17 में लिखा है फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो कैसे जो है शक को, संदेह को दूर करना है, तो परमेश्वर की मर्जी को जानना है, उसकी इच्छा को जानना है। क्योंकि फेथ को बढ़ाना है और शक को फाइट करना है या दौड़ाना है, जहाँ एक्सपेल करना है, तो एक ही तरीका है, फेथ को बढ़ाएं। और फेथ कैसे बढ़ाया जाता है? वचन सुनने से, वचन को जानने से। नोइंग द विल ऑफ गॉड, नोइंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर की मर्जी को जानना, परमेश्वर की इच्छा को समझना, ज्ञान रखना, उससे जो है फेथ बढ़ता है। फेथ बढ़ेगा तो शक अपने आप कमजोर पड़ जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, फिर या चले जाएगा। डिपेंड करता है हम कितना अपने आप को वचन के साथ, पाक कलाम की वाणी की बातों से फीड करते हैं। सो नॉलेज ऑफ द वर्ड विल श्रिंक और एक्सपेल द डाउट फ्रॉम आवर लाइफ, है ना। फेथ आएगा और शक जो है खिड़की से बाहर निकल जाएगा, दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। सो नोइंग द विल ऑफ गॉड, ठीक है। और फेथ कैसे बढ़ता है, शक कैसे जाता है? डर को, खौफ को डिनाई करने से, रिजेक्ट करने से, तिरस्कृत करने से, उसको जिंदगी से जो है शक संदेह को आपने नकारना है, रिजेक्ट करना है, उसको फाइट करना है, उसका सामना करना है, उसको रेसिस्ट करना है। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट ऑल things bring your supplications praise before the Lord with thanksgiving। कि किसी बात की चिंता फिक्र ना करें,
रिजेक्ट कर दे इन सारी बातों को, रिजेक्ट कर दे हर शक को, रिजेक्ट कर दे हर सवाल को, रिजेक्ट करे हर बात जो परमेश्वर के विपरीत है, पाक कलाम के खिलाफ है, और चिंता फिक्र ना करें, एंशियस ना हो, और कोई भी ऐसे बात को फिक्र करते हुए फ्रस्ट्रेट ना हो, फ्रेट ना करें, जो है बल्कि जो है सारी विनती को, सारी कमजोरियों को, सारी त्रुटियों खामियों को परमेश्वर के चरणों में पेश कर दीजिए। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। सो फियर को रिजेक्ट करना है, शक को रिजेक्ट करना है, हर तरह के एंशियसनेस को, हर तरह की जो है विचारधारा को जो शक संदेह पैदा करती है, चिंता फिक्र पैदा करती है, ऐसी चीज़ों को आपने रिजेक्ट करना है, तिरस्कृत करना है, सामना करना है, रिजेक्ट करना है। आखिरी बात, बिलीविंग इन द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्नेह, उसकी मोहब्बत पर यकीन करना, ना कि अपनी स्वयं की ये रास्तबाजी या धार्मिकता और राइचियसनेस पर यकीन है। ये मत सोचे कि हाँ, आई एम नॉट गुड इनफ, हाउ कैन आई हैव दैट, हाउ कैन आई बी हैव बिग फेथ। नो नो नो, परमेश्वर के लव पर, उसकी मोहब्बत पर बिलीव करते हुए फिर फेथ बढ़ेगा और शक जाएगा। पहला यूहन्ना का खत चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा हुआ है, वी हैव नोन एंड बिलीव द लव ऑफ गॉड, लव ऑफ क्राइस्ट। क्या है? परमेश्वर की मोहब्बत को जानना, कि उसकी मोहब्बत, परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत करी, इतना प्यार किया, इतना स्नेह किया कि अपना पुत्र उस हमारे लिए बख्श दिया, ये जानना। लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेन अस टू शेयर द लव ऑफ गॉड। सो ये जो परमेश्वर का प्यार है, उस वजह से उसने हमसे मोहब्बत करी, इसलिए हम कबूल स्वीकृत कर लिए गए हैं, हमें रिसीव कर लिया गया है, हमें एक्सेप्ट कर लिया गया है, हमें ले लिया गया है। उस वजह से हम जो है परमेश्वर के द्वारा जो है स्वीकारे जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, आशीषों को प्राप्त करते हैं, बरकतों को प्राप्त करते हैं। इस वजह से नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, या बड़े अच्छे कर्म किए, या बड़े अच्छे कर्म हमें करने चाहिए थे, या हमने बहुत रास्तबाज, पाक, पवित्र, पूजनीय होना चाहिए, या थे तब जाके जो है परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत करी है। नो, इट इज हिज लव रिगार्डलेस ऑफ, जब हम वाणी कहती दुश्मनी थे, जब हम उसके एनिमी थे, तब उसने हमसे मोहब्बत करी है। सो उसके प्यार को जानना, उसके मर्जी को जानना, और हर तरह के शक संदेह का सामना करने से फेथ दौड़ जो है बढ़ता है, खुदा उनकी ओर दौड़ने के लिए कहता है, खुदा उनके करीबी में, नज़दीकी में लेके चले जाता है, फेथ जो है बढ़ जाता है, और शक जिंदगी से दूर हट जाता है, निकल जाता है, डिस्पेल हो जाता है। सो नोइंग दैट इट इज द लव ऑफ गॉड दैट गिव अस एक्सेस टू द थ्रोन रूम ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्यार, उसकी मोहब्बत की वजह से हम परमेश्वर के तख्त के सामने, उसके सिंहासन के सामने, उसके थ्रोन के सामने जा सकते हैं, ग्रहण किए जा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, प्रार्थना की सुनवाई पा सकते हैं, चंगा हो सकते हैं। परमेश्वर की दया की वजह से हम उसे ग्रहण किए जा सकते हैं। सो प्रियजनों, फाइट एवरी डाउट दैट कम इन योर लाइफ। हर तरह के संदेह को, हर तरह के शक का सामना करें, रिजेक्ट करें, हुक्म दें, निकालें उसको मन से, ख्यालों से। वाणी कहती है कि हर एक विचार जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ उठता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, कैप्टिवेट करते हैं, अरेस्ट करते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में लाकर स्पुर्द करते हैं, और तब प्रभु हमें फतह देता है। हर तरह का विचार, हर तरह का शक, हर तरह की बुराई, हर तरह की नेगेटिविटी जो वाणी के खिलाफ उठती है, वचन के पाक कलाम के खिलाफ उठती है, उसे पकड़ना है, अरेस्ट करना है, और यीशु के चरणों में लाके रख देना है, और कहना है कि खुदावन मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, वचन के द्वारा से, दया के द्वारा से, कृपा के द्वारा से, फजल के द्वारा से, अपने अभिषेक के द्वारा से, अपने वाणी के द्वारा से, अपनी गाइडेंस के द्वारा से आप हमें स्ट्रेंथन करें। तो प्रियजनों, डू दैट, ताकि आप हर तरह के शक पर फतह पाएं, जीत प्राप्त करें, और शैतान को हराएं, उसके सारे मंसूबों को रद्द करें, उसकी हर हरकतों को रद्द करें, हर तीर जो आपके खिलाफ उठता है उसको जो है आप रिजेक्ट कर सकें, और यीशु के साथ फतहमंद जिंदगी जी सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Look forward to talk to you and speak to you in the next program. God bless you all.